व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हेवी स्कूल बैग। तो पहले हम ये समझते हैं कि हेवी स्कूल बैग से क्या मुराद है, या स्कूल बैग का वेट कितना होना चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्कूल बैग का वज़न बच्चे की क्लास या उम्र के लिहाज से नहीं, बल्कि उसके अपने वज़न के रेशो के लिहाज से होना चाहिए। स्टैंडर्ड ये है कि बच्चे की वेट का 5 to 10% उसका बैग होना चाहिए, या ज़्यादातर माहिरीन कहते हैं कि 10 to 15%। मसलन अगर बच्चे का वेट 20 kg है तो उसके बैग का वज़न 2 या 3 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इस तरह से मुमकिन है, और वहाँ पे तो यानी कि 5% क्या 2% ही स्टूडेंट्स बुक कैरी कर रहे होते हैं उसके वेट का। अगर सिंपल एक इस तरह की डायरी भी ले जाएं तो भी कोई एतराज़ नहीं करता। स्कूल्स में हेवी बैग से क्या बच्चे की सेहत के ऊपर मुज़िर असरात होते हैं, इस सिलसिले में महकमा तालीम क्या कर सकता है, पेरेंट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और स्कूल को क्या करना चाहिए, इस हवाले से हमारी आज की वीडियो है। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पहले ये जानते हैं कि हेवी बैग की वजह से बच्चों की सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। बच्चों में वैसे ही अगर हम किसी को वजन उठाते हुए देखें जिससे वो वजन ना उठाया जा रहा हो, तो हमें ये अच्छा नहीं लगता, उसके लिए हमदर्दी पैदा होती है। लेकिन बच्चों को हम रोजाना देखते हैं, उनके लिए हम यानी कि इस तरह से नहीं सोचते और उसका एहसास नहीं होता। ये अपने वजन का तकरीबन 50-50% भी बैग की शक्ल में उठा रहे होते हैं। इसके नतीजे में ज़ाहिर बात है उनके लिए एक तकलीफदेह अमल होता है, मुश्किल होता है। उनमें इरिटेशन पैदा हो सकती है, थकावट पैदा हो सकती है, बैक पेन, शोल्डर पेन, मसल पेन, नेक पेन, या फिर एक जो बड़ी तकलीफ या मुस्तकिल बीमारी खुदा न खास्ता उनमें हो सकती है, वो ये है कि डिस्टॉर्शन ऑफ स्पाइन नेचुरल कर्व। जो स्पाइन का नेचुरल कर्व है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, या उसका कर्व जो है वो नॉर्मल से डिफरेंट हो जाए, तो ये वो बीमारियां हैं जो कि बच्चे में अलामात जाहिर हो सकती हैं। अब इनसे बचाव किस तरह से मुमकिन है, इस सिलसिले में सबसे पहला या अहम किरदार तो महकमा तालीम का होना चाहिए, मुतालिका इदारों का होना चाहिए कि वो इसके हवाले से पॉलिसीज़ बनाए, और ना सिर्फ पॉलिसीज़ बनाए बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट को भी यकीनी बनाए। क्योंकि कई एक बार वो बहुत अच्छे अच्छे सर्कुलर जारी करते हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, या पता नहीं किन वजूहात के बिना पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अच्छा, अब हम आते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। तो सबसे अहम रोल पेरेंट्स को अदा करना चाहिए। अगर वो किसी और को कन्विंस नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपने बच्चों का एहसास करते हुए जो कुछ वो कर सकते हैं, जो उनके हाथ में, वो उनको ज़रूर करना चाहिए। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि वो राइट साइज का बैग लें। राइट साइज के बैग से क्या मुराद है, राइट साइज से मुराद ये हुई कि बच्चे के जो कद है, जो हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली बैग परचेज करें। जो मिनिमम इस तरह से हो कि उसकी बैग के साथ अटैच हो, और इस तरह से ना हो कि बैग जो है वो पीछे की जानिब लटका हुआ हो। जब उसके साइज के लिहाज से बड़ा होगा तो वो बैग पीछे की जानिब लटका हुआ होगा, जो उसके शोल्डर पेन के बायस बनेगा। और पीछे की जानिब जब बैग लटकेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए वो एक गलत पोस्चर ये रखेगा कि वो आगे की तरफ अपने कंधों को झुकाएगा, जिससे उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी या बीमारियां पैदा होंगी। तो बैग का साइज इस तरह से होना चाहिए, या उसकी स्ट्रिप को इतना छोटा कर लें कि वो बिल्कुल उसकी बैग के साथ अटैच हो। इस सूरत में उसमें कॉम्प्लिकेशन कम से कम होंगी। उसकी स्ट्रिप को छोटा करें। इसके अलावा बैग का साइज इतना होना चाहिए कि वो उसके वेस्ट से बहुत ज्यादा नीचे 2-3 इंच से नीचे ना हो। तो सबसे पहले राइट साइज का बैग जो है वो परचेज करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसको किस तरह से बच्चा हैंग करता है उसको देखना कि वो सिर्फ एक ही साइड पे ना टांगे, एक साइड पे हैंग ना करे, बल्कि वो दोनों बहुत स्ट्रिप को अपने यानी कि कंधों के ऊपर रखे, वो बैलेंस हो। इसी तरीके से इसको फिर ये तो बैग की परचेजिंग हो गई। फिर जो आप बुक बाइंडिंग कराते हैं तो बुक बाइंडिंग में हार्ड बुक बाइंडिंग ना हो,
बल्कि सॉफ्ट किस्म की बाइंडिंग हो। इसी तरह से जो छोटे छोटे वेट जो हम कम कर सकते हैं वो कम करें। मसलन ये हो सकता है कि हम ज्योमेट्री बॉक्स की जगह पे पाउच यूज़ कर लें। मकसद उसकी स्टेशनरी पेंसिल वगैरह रखने के लिए बॉक्स की जगह पे हम पाउच यूज़ करें। इसी तरह से उसको ये बच्चे को आदत डालें कि वो रोज़ाना अपने बैग को क्लीन करें। अगर उसको हम लंच बॉक्स देते हैं या पानी की बोतल देते हैं और वो बहुत ज़्यादा भर के देते हैं, जो वो हाफ या पूरी इसी तरीके से वापस ले आता है, उससे बेहतर है कि हम उसे कम क्वांटिटी में पानी दें, लंच उतना दें जितना वो खाता हो। क्योंकि वो भी उसके वज़न में इजाफा होता है और उसको कोई उसका बेनिफिट भी हासिल नहीं होता। तो ये तो हो गया कि पेरेंट्स को क्या किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर यह है कि अगर वो इस मसले को मसला समझते हैं, उनको ये ख्याल है कि वाकई ये इशू है, तो फिर इसके हवाले से सोचें, गौर करें। मेरी इस वीडियो में भी अपने कमेंट्स से कुछ सजेशन दीजिएगा जो मेरी मालूमात में भी इजाफा कर सके, दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके। और जिसको हम मसला समझते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जिसको हम मसला ही ना समझे, नज़रअंदाज कर दें या उसके ऊपर ना सोचें, तो जाहिर बात है उसका फिर सोल्यूशन किस तरह से निकल सकता है। यही पॉइंट आप स्कूल को भी सजेशन दें जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ता है। स्कूल का रोल क्या हो सकता है इसमें? स्कूल का बड़ा अहम इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्ट की जानिब से या मुतालिका इदारों की तरफ से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन पे भी स्कूल किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, बाज़ औक़ात वो उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, तो उनको भी अपने यानी कि वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वो इस मसले को मुकम्मल तौर से रिज़ॉल्व भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या सजेशन है कि पहली तो चीज़ ये है कि वो इस तसव्वुर को ज़हन से निकाल दें कि अगर बैग हेवी होगा तो यही हमारे स्टैंडर्ड को ज़ाहिर करते हैं। बैग का हेवी होना, बुक्स का भारी होना, ज़्यादा होना, कॉपीज़ का ज़्यादा होना, ये आपके स्टैंडर्ड को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि आपका स्टैंडर्ड या तालीम का मयार बच्चे के रवैये से, उसके डेमोस्ट्रेशन ऑफ नॉलेज से शो होगा। इसमें अगर बुक्स ज़्यादा होंगी तो उससे कुछ स्कूल्स को तो फ़ायदा हो सकता है, जो कि बुक्स अपने खुद ही सेल कर रहे होते हैं अपने स्कूल में। पाबंदी लगाई होती है कि आप बाहर से कहीं से परचेज़ नहीं कर सकते, कॉपीज़ भी हमारी परचेज़ करेंगे, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, होमवर्क के लिए अलग, क्लास वर्क के लिए अलग, रफ कॉपीज़ अलग। इसी तरह से फिर ग्रामर और दूसरे यानी कि टेस्ट के लिए डिफरेंट कॉपीज़, उनमें जितनी वैरायटी हो सकती है उतनी ज़्यादा वैरायटी रखी जाती है। फिर वो जो हेवी कॉपीज़ होती हैं सेशन एंड पे वो बच जाती हैं और उसके काफ़ी सारे पेज ब्लैंक होते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम जो काम की कॉपीज़ हैं, जो उसके लेवल के अकॉर्डिंग है, वो हम रखें। गैर ज़रूरी तौर पे बुक्स को इतना हेवी ना करें जो कि खुद टीचर्स के लिए समझना मुश्किल होता है। कई एक बुक्स इस तरह की भी होती हैं कुछ स्कूलों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो टीचर्स भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ मार्क करवा के और उसको कह देते हैं कि ये आप इसका आंसर लिख लीजिए। इसमें कुछ रेशो होगा स्कूल्स का जो इस तरह से करता है। बहुत अच्छे स्कूल्स भी होंगे जो यकीनी तौर पे उनके टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो खैर, इसी तरीके से ये हो गया कि उसमें क्लियर टाइम टेबल लिखवाएं बच्चों को, और होमवर्क के भी टर्न वाइज होमवर्क दें। ये ना हो कि सब चीज़ों का होमवर्क रोज़ाना दें, और वो होमवर्क भी इस तरह का ना हो जिससे कोई क्रिएटिविटी उसमें पैदा हो। जस्ट ये है कि इतने पेज राइटिंग कर ले। अब उससे ये होता है कि जब होमवर्क भी ज़्यादा मिलेगा, एक तो बच्चे के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन, वो घर पे भी जाके बुक्स को देखता रहेगा, उससे उसके अंदर कोई स्किल्स भी डेवलप नहीं हो रही हो, रोज़ाना वही कॉपीज फिर वापस स्कूल लेके आ रहा हो। तो इससे बेहतर है कि होमवर्क भी टर्न वाइज दें और क्लियर टाइम टेबल हो, जिसमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही वो बुक्स वगैरह लाए, एक्स्ट्रा बुक्स या कॉपीज ना लाए। इस तरीके से भी आप उसका बैग को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके बैग के वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से स्कूल के अंदर लॉकर्स होने चाहिए, जिन लॉकर्स में बच्चे की बुक्स और जो मटेरियल है वो वहाँ पे रख दिया जाए, और जिस तरह से अगर क्लास वर्क की कॉपीज हैं तो वो वहाँ पे रख दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रोज़ाना उनको कैरी करे, बल्कि वो स्कूल के अंदर भी रखी जा सकती है। इसी तरह से एक और सजेशन जो हो सकती है, एक सोल्यूशन हो सकता है, वो ये है कि जो बुक्स हेवी हैं
उनको हम मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड कर लें। मसलन जिस तरह से कि साइंस की बुक में एक पोर्शन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का होता है, तो यह भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसको मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद उसको उसमें से यानी कि उसको सेपरेट करके और अलग अलग चैप्टर्स को हम बाइंड करवा दें। इस तरीके से जब बच्चों को ये मालूम हो कि कौन सा चैप्टर आज टीच करेंगे, तो जस्ट वो बुक का वही पोर्शन लेके जाएं जो कि आज टीच किया जाना है, जिसके बारे में पढ़ना है। वो पूरी बुक या हेवी बुक ना लेके जाएं। मैथ्स की बुक, इंग्लिश की बुक और साइंस की बुक अमूमन हैवी होती हैं, तो उनको हम इस तरह से पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो उसको फिर वो पेजेस ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि उनको आप बाइंड करा सकते हैं, सॉफ्ट बाइंडिंग हो सकती है। इसी तरह से दुनिया भर में बैगलेस स्कूल का कॉन्सेप्ट फरोग पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसको अच्छा नहीं समझा जाता, या इस तरह का कॉन्सेप्ट हम जो है वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से, उनको अपनाने से कतराते हैं और या उसमें रिजिड हो जाते हैं। अब बैगलेस कॉन्सेप्ट किस तरह से हो सकता है, या मिनिमाइज हम उसको किस तरह से कर सकते हैं? इसके लिए ये हो सकता है कि अगर आप तमाम नोटबुक जो है वो स्कूल में ही रखें और सिंपल उसको वर्कशीट दे दें। अगर होमवर्क देना है तो वर्कशीट दे दें कि वो घर से वर्कशीट, और वर्कशीट जो है वो एक फाइल कवर के अंदर मौजूद हो, फाइल में मौजूद हो, जो वो बच्चा घर से करके नेक्स्ट डे आपको चेक करा दें। इस तरह से उसको पूरा बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो कुछ आज उसको पढ़ाया है, होमवर्क का मकसद यही होता है कि वो घर पे उसको रिवाइज कर सके। तो ये भी तो मुमकिन है कि उसकी वीडियो बना के या उसी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बच्चे को सेंड कर दी जाए, वो लैपटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल में देख सके, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी हो, वर्कशीट्स भी हो, एक्सरसाइज भी हो, जिस जो है उसकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। होमवर्क करवाना एक मुश्किल टास्क होता है पेरेंट्स के लिए भी। तो अगर वो होमवर्क का बेसिक मकसद क्या होता है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, वो उसको जहन नशीन हो जाए, उसकी रिपीटेशन हो जाए, तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी रिपीटेशन हो सकती है। लेकिन ये सजेशन भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। वो ये कहेंगे कि बच्चे को हम मोबाइल दिखाएं, लैपटॉप दिखाएं, इस तरीके से तो उसकी आईसाइट वीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी वो क्या कर रहा होता है घर पे, यानी कि कितना टाइम मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट यूज कर रहे होते हैं, टीवी के आगे होते हैं। तो जब वही टाइम वो स्क्रीन के आगे दे रहा है, तो क्यों ना हम एक प्रोडक्टिव चीज दें इंटरेस्टिंग वे में, जिसमें उसकी रिवीजन हो जाए, जो उसको फुल टाइम ना हो, जितना टाइम मुनासिब समझते हैं उतना हो, और वो उसकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सके। तो इस तरीके से पेरेंट्स को, स्कूल्स को और मुतालिका इदारों को अपना अपना किरदार अदा करते हुए स्कूल बैग को हल्का करना चाहिए, इसके वेट को रिड्यूस करना चाहिए और तालीमी मयार को बढ़ाना चाहिए। बुक्स को, नोटबुक को बढ़ाना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की स्किल्स में इजाफा करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस नुक्ते पे सोचिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको पॉइंट आउट करना होता है कि आप उस एंगल पे सोचने लग जाएं। जब उस एंगल पे सोचेंगे तो मुझसे कहीं बेहतर आइडियाज़ आपके खुद के पास होंगे। ये वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि न्यूज़ सेशन के लिहाज से वो इस एंगल से सोचें और अपने बच्चों के बैग का वेट कम कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।